सारे बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज खुदावन के पवित्र वचन से हम बात करेंगे। पवित्र शास्त्र अध्ययन बाइबल नया नेम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 11 पद। मत्ती 4 1 से 11। हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। दुष्ट को डांटो तो वो भाग जाएगा। दुष्ट को डांटो तो भाग जाएगा। दुष्ट को डांटना होता है। जब कुत्ता हमारे घर पर होता है या उसे डांटना होता है तो उसे हम ऐसा कहेंगे, कुत्ते जाना। से प्यार से बोलेंगे, प्यार दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि कुत्ते के लिए डंडा उठाना पड़ता है, कुत्ते को डांटना पड़ता है। जब हम डांटते हैं तब वो भाग जाएगा। बस ऐसा है। दुष्ट आत्मा को निकालना हो, दुष्ट आत्मा को, दुष्ट को डांटना पड़ता है। ऐसा डांटना पड़ता है कि खुद डर के भाग जाए। कुत्ते जाना, कभी भी नहीं जाएगा, उसे डांटना पड़ता है। दुष्ट को डांटो तो भाग जाएगा। क्योंकि पवित्र बाइबल में संत याकूब लिखते हैं, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 पद, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने वचन से शैतान का सामना किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान का सामना किया, लेकिन खुदा के वचन से। तो पवित्र वचनों से उन्हें डांटना पड़ता है। वचन ये एक आग है, वचन है ये एक आत्मा की तलवार है। वचन एक ऐसी परमेश्वर के सामर्थ्य है जिसे दुष्ट चिल्लाता है। एक आग है। हम देखते हैं दुष्ट को कैसे डांटना होता है खुदावन के पवित्र वचनों से। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 11 पद। सब जन अपने बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल में देखेंगे इस वचन को। मत्ती 4 1 से 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ यूहन्ना के हाथों से, आत्मा उसे जंगल में लेकर गई। ये परीक्षा हमें जिताने के लिए, परीक्षा हमें बढ़ाने के लिए आती है। प्रभु यीशु मसीह की भी यहाँ पर परीक्षा हुई। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और 40 रात निराहार यानी भूखा प्यासा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। वो 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने के भीतर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता था। लेकिन पूरे 40 दिन के बाद परीक्षक यानी शैतान परीक्षा करने के लिए प्रभु यीशु के मसीह के पास है। क्यों? कि जब हम ज़्यादा हालात होते, जब हम ज़्यादा मजबूर होते, जब हम ज़्यादा निराश होते, निराशा है सबका, शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। निराशा शैतान का सबसे बड़े हथियार है। जब कोई व्यक्ति अधिक निराशा होता है उस पर शैतान ज़्यादा जोर करता है। इसलिए जो परमेश्वर ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, तेरी चिंता मुझे दे, तेरा बोझ मुझे दे। तो हमने अपना बोझ परमेश्वर को देना है। हमने बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो व्यक्ति चिंता में है उसके साथ परमेश्वर नहीं है। क्यों? परमेश्वर की सुनता ही नहीं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि तू अपना बोझ मुझे दे, मतलब अपनी चिंता परमेश्वर को देनी है। इसलिए जो व्यक्ति चिंता में है वो परमेश्वर उसके साथ नहीं है। इसलिए हमने चिंता नहीं करनी है। तो परीक्षक 40 दिन के बाद आया। क्यों? जब उसने देखा कि ये ज़्यादा और ज़्यादा परेशान हो जाएगा तब मेरी बातों को मान लेगा और मैं जैसा कहूँ वैसा करेगा। लेकिन एक आत्मिक ताकत ऐसी होती है।
आत्मा की परख किसी से भी नहीं होती। आत्मा सबको परखता है, किसी से भी नहीं होती। और प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो पवित्र आत्मा थी। देखते हैं 4:4 यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुदा के वचन से युद्ध कर रहे, इसे आत्मिक युद्ध कहते। वचन एक तलवार, एक हथियार है। वचन से परमेश्वर ने उससे बातें की। कहा कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। पहले तो भूख में उसने आजमाया, वहीं पर काम नहीं बना। फिर मोह पवित्र नगर पर ले गया। हम देखते, देखो कैसे डांव चलता है दुष्ट। देखो, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लेंगे। देखो, शैतान को भी बाइबल के वचन मालूम है। शैतान ने भी बाइबल पढ़ी है, उसे वचन मालूम है। उसने वचन बताया जो भजन संहिता 91 में है। उसने कहा कि भाई बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे अपने हाथों पर झेल लेंगे ताकि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगे। तो तू ऐसा कर, अपने आप को यहाँ से गिरा दे, प्रकट हो जा, परमेश्वर तुझे झेल लेगा, क्योंकि वचन में लिखा है। देखो, वचन शैतान को भी मालूम है। लेकिन बुद्धिमानी ये है कि हमने शैतान की कभी भी नहीं सुननी है, क्योंकि जो पाप करता है वो शैतान से है। लेकिन परमेश्वर का बच्चा पाप कर ही नहीं सकता। बाइबल बोलती तेरा पिता परमेश्वर, केवल उसी की उपासना कर और उसी की बात मान, उसी के पीछे चल। मेरी भेड़ें मेरी वाणी सुनेगी, वो पराये के पीछे नहीं चलेगी। हाँ, ये बात सच है। प्रभु यीशु मसीह अगर आज्ञा करे तो पत्थर की भी रोटी बन सकती थी। प्रभु यीशु मसीह चाहे कुछ भी कर सकते हैं, जो खुदा का एकलौता है, उसके पास सारी सामर्थ है, वो सबका श्रेष्ठ है, जस्ट है, उसके पास पूरी पावर है। लेकिन वो आज्ञा किसकी थी? परमेश्वर की नहीं, शैतान की थी। शैतान कह रहा था कि रोटी को आज्ञा दे कि उसकी, पत्थर को आज्ञा दे कि उसकी रोटियां बने, अपने आप को गिरा दे। यानी जलवा जलसा कौन दिखाता है? चिन्ह किसी को चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लोग कह रहे थे तू परमेश्वर की ओर से तो कोई चिन्ह दिखा। परमेश्वर ने बताया था, प्रभु यीशु मसीह ने, कि आप इस मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन में इसे बनाऊंगा। इससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं। उन्होंने अपने शरीर रूपी मंदिर से कहा था कि तीसरे दिन में मृत्यु में से जी उठूंगा। कर करके क्या करो भाई, इस मंदिर को गिरा दो, जो मार दो कहे। इसका अर्थ ऐसा होता है, आत्मिक अर्थ। देखो प्रियो, खुदा के प्यारे लोग, हमारा विश्वास परमेश्वर पे है। हमने दुष्ट को डांटना है पूरे अधिकार के साथ। हमें वो सारी पावर, सारे अधिकार दिया है। लूका 10:19 कहता है कि मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर का तुम्हें अधिकार दिया। हमें अधिकार दिया प्रभु ने। लेकिन जब तक हमें वो अधिकार यूज नहीं करते, हम काम नहीं बनेगा। हमें उस अधिकार को प्रयोग में लाना है, हमने उस अधिकार को यूज करना है। हालेलुया, हालेलुया। और भी तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यहाँ पर इब्लीस ने वचन बताया, लेकिन परमेश्वर फिर वचन से लड़े। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है। दोनों भी कह रहे लिखा है, लिखा है। यानी वचन का आप अच्छा भी यूज कर सकते, गलत भी यूज कर सकते। यहाँ पे गलत यूज कभी भी नहीं करना है। गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। खेस तानकर वचन का अर्थ अपने जैसा नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे, वो कहते हैं कि भाई पौलुस ने कहा था अपने पत्र में कि तेरा पेट दुखता है तो अपने पेट के लिए थोड़ा थोड़ा दाख रस पिया कर। दाख रस का मतलब वो वाइन यानी शराब को निकालते हैं। और कुछ कुछ क्रिश्चियन लोग तो शराब भी पीते हैं। बाइबल का अर्थ खेस तान कर अपने जैसा बनाते नहीं। बाइबल स्पष्ट बोलती नशा करना पाप है। या तो पाप आपको बाइबल नहीं पढ़ने देगा, या तो बाइबल आपको पाप नहीं करने देगी।
तो ये बातें हमें समझनी है। अब वही वचन शैतान ने बताया, लेकिन उसने अपने जैसा अर्थ बनाया उसका, खींचतान कर। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। कि भाई मुझे पता है, मुझे यकीन है कि मेरा पिता मेरे साथ है। जब उन्हें पकड़ने आए थे यहूदी की पूरी टोलियां, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अब चेले कह रहे थे कि प्रभु हमें आज्ञा कर, क्या हम तलवार चलाए? उसने कहा नहीं, तलवार चलाने वाले तलवार से घात किए जाएंगे। तुम अपनी तलवार मैन में रखो। क्या तुम नहीं जानते मेरे पास कितने सैनिक है? मैं अभी अगर प्रार्थना करूं, परमेश्वर पिता से कहूं, 12 पलटन से भी अधिक वो मेरे लिए भेज देगा। लेकिन फिर शास्त्र लेख कैसे पूरे होंगे? इसलिए हमने परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, चाहे हमारा अवित हो, चाहे हमें दुख उठाना पड़े, चाहे हमारा अपमान हो। प्रभु का महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन का अर्थ, जैसे शैतान ने खींच तान कर अपने स्वरूप में बनाया उस वचन को, कि भाई लिखा है कि तू छलांग भी लगाएगा तो तुझे स्वर्गदूत छेड़ेंगे। लेकिन परीक्षा क्यों देखनी? परमेश्वर ने उसका सही अर्थ बताया। वह वचन में लिखा है, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। लालच, मोह, भूख, जब हताश, निराशा, है ना, सारी बातों के डाव चलाए शैतान, दुष्ट चलाता है। लेकिन दुष्ट को डांटना होता है। सब कुछ बताया, कह रहा कि ये सब मेरा है, तू अगर मुझे नमन करे तो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया, हम देखते हैं 10 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 10 पद। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा यहाँ पर प्रभु ने उसे डांटा, फिर डांटा वचन से, वचन की तलवार, वचन के हथियार से कहा कि ऐ शैतान दूर हो जा, डांटा उसे, क्योंकि लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। वचन के खिलाफ नहीं जाना, वचन के अकॉर्डिंग ही परमेश्वर काम करते हैं। वचन में होकर परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली, प्रभाव रहित नहीं, प्रभावशाली है। परमेश्वर ने कहा कि है दुष्ट, मेरे पास से चल, भाग, निकल जा। बाइबल में ऐसा लिखा है, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, पवित्र वचन कहता है कि तू अपना पिता परमेश्वर केवल उसी की उपासना कर और उसी को ही नमन कर। मेरे सामने से भाग, हट। शैतान ने देखा कि इसके आगे मेरा कुछ नहीं चलता, और वहां पर क्या हुआ कि शैतान चला गया, उसके पास से शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब आप दुष्ट को डांटोगे, दुष्ट भाग जाएगा, और स्वर्गदूत यानी आत्मिक दूत सेवा करेंगे। इसलिए रोज प्रार्थना में डांटा करो। परमेश्वर कहता मैं मुंह के शब्दों का सृजनहार हूं, तो मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू जानता भी नहीं। अपने परमेश्वर को प्रार्थना से इन बातों को मांगना, और हमने ऐसे सिचुएशन को डांटना है, दुष्ट तू मुझे छू नहीं सकता, मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है। पवित्र आत्मा तेरे पवित्र हाथों को मेरे ओर बढ़ाओ ताकि मेरे जीवन में साइन और चमत्कार हो। आप ऐसा बोले, ऐसा अंगीकार करें, आप दुष्ट को डांटो। अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र लहू में सुरक्षित करता हूँ। कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई समस्या मुझे छू नहीं सकती। पवित्र आत्मा के आग से, वचन के जलस्नान से, खुदावन यीशु के पवित्र लहू से मैं अपने आप को धोता हूँ, शुद्ध पवित्र करता हूँ। जितने तूने मुझे दिए परमेश्वर, मेरे माता पिता, भाई बहन, परिवार, लहू के रिश्तेदारों को मैं यीशु मसीह के पवित्र लहू में छिपाता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, ऐसा अंगीकार करोगे, जब आप दुष्ट को डांटोगे, दुष्ट तू छू नहीं सकता। यीशु ने तुझे हरा दिया है, मैं यीशु के नाम से तुझे डांटता हूँ, शून्य करता हूँ, जगह बांधता हूँ, आघात कुंड में डालता हूँ, बंद कर देता हूँ। पवित्र कलाम बोलते हैं, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। वो अधिकार प्रभु ने तुम्हें दिया है। कि स्पष्ट कहता है कलाम, मैंने शत्रु की सारी समाप्त पर का तुम्हें अधिकार दिया है। अधिकार वाणी से आप ये करो।
जब प्रभु यीशु मसीह अधिकारवाणी से कार्य करते थे, शास्त्री पुरुष कुड़कुड़ा कर कहते थे कि ये कैसे अधिकारवाणी, ये कैसे चमत्कार है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। यही है कि जो मनुष्य के चित्त में नहीं उतरा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की, वो काम भी वो करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाला मुझसे भी अधिक काम करेगा। मेरे प्रियो, आप अपने मुंह का अंगीकार से करो। आप कहो, मैं परमेश्वर का शेर हूं, मैं परमेश्वर जैसा दिखने वाला हूं। यहोवा जिरह और का अभिषेक मेरे ऊपर है। मैं हारने के लिए बनाई नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। मैं विनर होऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं जीत जाऊंगा। मैं अपने आशीष को, अपने प्रोग्रेस को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हर समस्या से जीत जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसा अंगीकार करो। मानो तो हारे, लेकिन ठानो तो जीते। आप ठानो परमेश्वर में मैं कर रहूंगा, अवश्य हो जाएगा, क्योंकि वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर एक के साथ रहे, आप सबको बड़ी ब्लेसिंग दे और आपके आंसू पूछे आपको खुशी और आनंद से भर दे, यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। घर जिंदगी रही, खुदा ने चाहा फिर मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, आमीन। थैंक यू गॉड।